नमस्कार। मैं प्रभाकर सिंह स्टोरी टेलिंग हैकथन के तरफ से आयोजित कहानी लेखन प्रतियोगिता में अपनी एक नई कहानी जिसका शीर्षक है वेटर मित्रता की दास्तान आप सबके सामने लेकर हाजिर हूँ। आइए देखते हैं कहानी की उन पंक्तियों को। मोहन नाम का एक लड़का था जो एक होटल में वेटर का काम करता था। अचानक एक दिन मोहन ने उस होटल में अपने साथ पढ़ने वाले 4 मित्रों को देखा जो उसके बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। उन्हें बैठा देखकर मोहन हड़बड़ा सा गया और सोचने लगा कि अरे ये तो मेरे स्कूल के दोस्त हैं, राजू, किशन, जगदीश और वो तो आकाश है। ये सब यहाँ मिलूँ क्या इन सब से? नहीं मोहन, पागल है क्या? देख इन सब को, वो सभी सूट बूट में हैं, लगता है कामयाब आदमी बन गए हैं। और तू यहाँ एक छोटे से होटल में एक मामूली सा वेटर। पहचानेंगे भी वो, और अगर पहचान भी लिया तो चारों तुझ पर हंसेंगे। नहीं मोहन नहीं, पर अब यहाँ ये हमारे होटल के ग्राहक हैं और मैं यहाँ का वेटर, तो ऑर्डर तो मुझे ही लेना होगा और खाना भी मुझे ही परोसना होगा। खैर मेरा काम है, और पापा कहते थे कोई भी मेहनत वाला काम छोटा या शर्मिंदगी वाला नहीं होता। आज लगभग 15 सालों बाद मोहन के स्कूल के चारों दोस्त उसके सामने थे और मोहन ने चारों से ऑर्डर लिया और अपने काम को बखूबी अंजाम देते हुए खाना परोसने लगा। चारों ने उसकी ओर देखा तक नहीं। लगभग सभी अपने अपने मोबाइल फ़ोन पर व्यस्त थे। पिता के आकस्मिक निधन के चलते मोहन 10वीं की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया था और उसकी पढ़ाई छूट गई थी। आज बहुत दिनों बाद जब मोहन ने देखा तो लगा कि उसके जिगरी दोस्त उसे पहचान जाएंगे, लेकिन उन्होंने उसे पहचानने का प्रयास भी नहीं किया। वे चारों खाना खाकर बिल चुकाकर चले गए। मोहन को लगा उन चारों ने शायद उसे पहचाना नहीं या उसकी गरीबी देखकर जानबूझकर कोशिश नहीं की। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और टेबल साफ करने लगा। वो टिश्यू पेपर उठाकर कचरे में डालने ही वाला था कि उसे उस टिश्यू पेपर पर कुछ लिखा हुआ सा दिखा। उसने सोचा कि शायद उन्होंने उन पर कुछ जोड़ा घटाया है, पर जब उसने उस पर लिखे हुए शब्दों को ध्यान से देखा और पढ़ा तो उसके आँखों में अश्रुधारा फूट पड़ी। उस पर लिखा था, अबे सुन, तू हमें खाना खिला रहा था तो तुझे क्या लगा कि हम तुझे पहचानेंगे नहीं? अबे 15 साल क्या, अगले जन्म बाद भी मिलता तो तुझे पहचान लेते। तुझे टिप देने की हिम्मत हम में नहीं थी, इसलिए हमने तुझे टिप नहीं दिया। देख, जिस होटल में तू काम करता है हमने उसी के पास ही फैक्ट्री के लिए जगह खरीदी है। तेरा साथ चाहिए और अब हमारा इधर आना जाना तो लगा ही रहेगा। आज तेरा इस होटल का आखिरी दिन है, हम तुझे अपने साथ रखेंगे। हमारे फैक्ट्री की कैंटीन कौन चलाएगा? अबे तू चलाएगा ना? अबे तुझसे अच्छा पार्टनर और कहाँ मिलेगा? याद है ना, स्कूल के दिनों हम पाँचों एक दूसरे का टिफ़िन बड़ी ही मस्ती के साथ खा जाते थे। आज के बाद रोटी भी मिल बांटकर साथ साथ खाएंगे और मिलजुल कर फैक्ट्री का कार्यभार देखेंगे। इतना पढ़ने के बाद मोहन की आंखें भर आई। उसने डबडबाई आँखों से आसमान की तरफ देखा और उस पेपर को होठों से लगाकर करीने से दिल के पास वाली जेब में रख लिया और होटल के बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर देखने लगा। जैसे ही उसकी नज़र होटल के बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर पड़ी, उसने देखा कि उसके चारों मित्र दरवाजे के पास खड़े होकर उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे।
मोहन अपने आप को रोक नहीं पाया और जाकर अपने मित्रों को गले लगा लिया। होटल में सभी लोग उनकी मित्रता को देखकर तालियां बजाने लगे और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। मेरे दोस्तों, सच्चे दोस्त वही तो होते हैं जो दोस्त की कमजोरी नहीं, सिर्फ दोस्त को देखकर ही खुश हो जाते हैं। अच्छे दोस्त अच्छे किस्मत से मिलते हैं। हमेशा अपने अच्छे दोस्त की कद्र करें और कोशिश करें कि कभी भी आपसे कोई ऐसी गलती न हो जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। दोस्त वादे नहीं करते, फिर भी हर मोड़ पे अपनी यारी निभाते हैं। धन्यवाद।